ही वाज डीलिंग विद एन इंजरी, फॉर्म के साथ डील कर रहे थे, मगर आज जब वो आए फाइनली क्रीज पे तो आते साथ ही उन्होंने जो है अनाउंस, ये गांव से उठ के बॉम्बे आया है, दूध वाली ढेरी होती वहां जाकर सोता था ये। ग्राउंड्समैन ने कहा कि मैं तुम्हें टेंट में जगह देता हूं, प्रॉमिस करो तुम नॉट आउट वापस आओगे कल। उसने कहा आई हैव नो ऑप्शन। और 19 में 200 कर गया, 200। उसने सुबह जाके हाईएस्ट रन्स गेटर था इन द मॉर्निंग, सुबह उठ के पानी पूरी लगाता है, अपनी टीममेट को रात का खाना खाने के लिए वो पानी पूरी भेजता था। जस्ट इमेजिन इस किस्म का लड़का, जो इस किस्म का माइंड सेट होगा, स्ट्रीट स्मार्ट होगा, लड़ना झगड़ना जानता होगा, फिर क्रिकेट का इतना शौक। फिर उसने यही जसवाल राजस्थान रॉयल ने उठाया है। ये मेरी बात याद रखिएगा, ये लड़का इज गोना गो प्लेसेस। इसके अंदर ताकत भी है, इसके अंदर जज्बा भी है, इसके अंदर शौक भी है, और जुनून तो है ही है इसके अंदर। और ये हिंदुस्तान से खेले, ये गारंटी है। जिस सक्सेना भी बहुत अच्छा खेला, नो डाउट, नो क्वेश्चन अबाउट इट। बहुत ही अच्छा लड़का है, बड़ा ही जबरदस्त खेला है। लेकिन मुझे सबसे अच्छी टीम जो लगी, मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी हिंदुस्तान में, दे लुक्ड वेरी मैच्योर। बट व्हाई दे आर मैच्योर? Now think about it, why they are mature? Now they are mature because उनका कोच मैच्योर है। अंडर 19 को कोच करना है, किसको लाना है? सबसे बेहतरीन बंदे को। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन कौन निकला है? राहुल द्रविड़ को 5 करोड़ रुपया देंगे अंडर 19 के, तो वो आ जाएगा। जब बड़ा बंदा लाओगे तो बड़े पैसे भी तो देने पड़ेंगे। यहां पे यूनुस खान नौकरी मांगने गया है। आज तो छक्कों की बारिश हो रही थी। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, जिस तरह आज वो खेला है और जिस किस्म का स्टार्ट उसने दिया है। टीम की जो परफॉर्मेंस थी और जो कॉन्फिडेंस है वो वापस आया, एंड द वे ही बैटेड, आई थिंक दैट वाज स्पेशल। वो जो ब्रेक आई है मेरे ख्याल में, प्रेशर, दैट बेसिकली वो लोड आपके दिमाग से जब हटता है वो, तो मेरे ख्याल में फिर आप इस किस्म की बैटिंग करते हैं जो जिस वजह से जानते हैं। यानी अकेले बंदे ने आज आपकी टीम पूरी 6 या 7 छक्के नहीं मार रही थी, उसने अकेले इस इनिंग में 7 छक्के मारे हैं। तो दैट्स हाउ ही प्लेज नॉर्मली, डोमिनेट करता है दुनिया। एक चीज अगर आपको याद हो, आफ्टर ऑल इनिंग्स डिक्लेयर कर दी है इंडिया ने, 556 रन बोर्ड पे डाले हैं, और ऑलमोस्ट उतना ही टाइम जितना हमने आपसे कहा था, वो बीच में 5-10 मिनट ऊपर गए हैं, क्योंकि सेंचुरी भी आई है बड़ी शानदार, डबल सेंचुरी आई है, और सरफराज ने भी अपने 50 किए और एंड पे अभी सही चौके छक्के मारे हैं। जायसवाल, व्हाट अ गाय ही इज, अब उसके करियर में ये दूसरी डबल सेंचुरी है। इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान तीसरे टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग के अंदर आगाज में ही यशस्वी जायसवाल का लाठीचार्ज शुरू हो गया। इस तरह पिछले दिन वो रिटायर हेड हो गए थे 104 रन बनाने के बाद। उसके बाद वहीं से उन्होंने अपनी इनिंग कंटिन्यू की, और ऐसी खूब कंटिन्यू की कि अपने कैरियर की डबल सेंचुरी स्कोर कर दी। डबल सेंचुरी स्कोर करना अपनी पहली टेस्ट सीरीज के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी है, तो यशवाल ने अपने नाम की। वसीम अकरम का कहना है कि यशवाल जैसा प्लेयर सदियों में पैदा होता है, जो अपने ही डेब्यू के अंदर सबसे पहला डेब्यू टेस्ट मैच का टेस्ट सीरीज के अंदर अपने हरीफ इंग्लैंड, जो रेड बॉल की मंजी हुई टीम है, उसके खिलाफ डबल सेंचुरी स्कोर करने वाला प्लेयर लाखों में से एक होता है। शुएब अख्तर का कहना है कि यशवाल के 214 रन इस फासली रन से बनाए हैं उन्होंने। 214 रन बहुत बड़े रन बनाए हैं उन्होंने, बहुत ज्यादा, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी अगर ज्यादा स्कोर बना सकता है तो वो काफी एक्सपीरियंस के बाद, लेकिन जायसवाल के पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, लेकिन रोहित लेवल के साथ खेलने के बाद उन्हें काफी फायदा हुआ। उन्होंने 214 रन बनाने के लिए 12 छक्के और 14 चौके लगाए। इतनी फाटली इनिंग बनाया कि लग ही नहीं रहा था क्योंकि टेस्ट मैच है या फिर ओडीआई मैच है। शुएब अख्तर का कहना है कि जायसवाल ने दूसरा इनिंग खेली है, इस इनिंग से साफ ये बात जाहिर हो गई है कि इंडिया टीम ये बात जान गई है कि आईपीएल से उनके पास टैलेंट आ रहा है, और इंडिया ये बात सोच चुकी है कि हमने T20 ओडीआई टेस्ट फॉर्मेट में नंबर 1 आना है। उस नंबर 1 आने के लिए अपनी टीम में बड़े बड़े प्लेयर लेके आ रहे हैं, और उनको अच्छे तरीके से मॉडिफाई किया जा रहा है, जिसकी अमली मिसाल यशस्वी जायसवाल है। और जिस तरह यशस्वी जायसवाल खेलते हैं, इससे तो ये बात साबित है कि अगर कोई खिलाड़ी आगाज में इतना अच्छा कर रहा है तो आगे आने वाले दौर में 5 से 7 साल एक्सपीरियंस के बाद ये खिलाड़ी कितना ऊपर जाएगा। जो पहली उसकी सेंचुरी भी आई थी वेस्ट इंडीज में, तो वो भी 173 रन थे। तो ये बंदा सिर्फ 100 करके 105-10 पे आउट नहीं होता,
माशाल्लाह से ही हैज द हैबिट टू टेक इट लॉन्ग, टू टेक इट फर्दर। 173, फिर 200 आया इसी सीरीज में, और अभी फिर 200।